वेलकम बैक। और अलीगढ़ इंस्टीट्यूट की गर्ल्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे ये 8 लड़कियों का ग्रुप है जिन्होंने एक वेंटिलेटर बनाया है, और ये वेंटिलेटर की खासियत ये है कि ये ब्लूटूथ से आप इसको कनेक्ट करके ऑपरेट कर सकते हैं। हम उसके फ़वाइद क्या हैं या उससे क्या चीज़ें हो सकती हैं, कॉस्ट क्या है और दीगर चीज़ें हम इनसे जानेंगे। DAE कंप्लीट इन्होंने किया है। हमारे साथ सैयदा दुआ हाशमी मौजूद हैं और हमारे साथ रिदा कुलसूम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। सो हमें पहले इस वेंटिलेटर के बारे में बताइए। ये सब 8 लड़कियों का दिमाग जो है वो वेंटिलेटर बनाने में कामयाब हुआ। आइडिया किसका था पहले? आइडिया एक्चुअली हमारे जो कॉलेज में हर साल आईटी फेयर होता है, AIT अच्छा। फेयर होता है, तो उसमें हम लोगों को प्रोजेक्ट अपना डिस्प्ले करवाना था। क्योंकि इसलिए हमने ये प्रोजेक्ट में, क्योंकि हमारे फाइनल ईयर में हमारे इसके मार्क्स होते हैं, तो सही। हमारा लास्ट ईयर था। हमने कहा हमें कुछ यूनिक करना है, क्योंकि इससे पहले जो हमने प्रोजेक्ट किया था, लेकिन काफ़ी हमारी ना कॉलेज में पोजीशन आई थी ना कुछ, लेकिन इस बार हम लड़कियों ने ठान लिया था कुछ नया करना है हमने इस अच्छा, बार। ठीक है। तो काफ़ी हमने रिसर्चेस वगैरह की। पहले हमने कुछ और सोचा था बनाने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर वर्क नहीं हो पाया। तो फिर हम वेंटिलेटर की तरफ आए, काफ़ी रिसर्चेस हमने की, और फिर जाके एक आइडिया हमारी वो थी सुपरवाइज़र थी, उन्होंने हमें आइडिया दिया कि इस तरीके से डिज़ाइन कर लो, ये कुछ नया भी हो जाएगा। और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। कोई कंपनी इस चीज़ को लेकर अप्रोच करती है नहीं करती। सही। तो फिर आप लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया। कितना टाइम लगा रिदा? 2 मंथ्स लगे। 2 मंथ्स लगे। जी। आपका क्या काम था स्पेसिफिकली? मेरा काम था मैकेनिकल चीज़ों को कोडिंग करना, उसको चलाना, जैसे मोटर्स वगैरह का सबको अरेंज करना। अच्छा। जी। अच्छा, वैसे भी लड़कियां एक कमरे में हों तो खूब बातें करती हैं, जी। तो आप लोग सिर्फ काम की बात करते थे या उसमें और भी बातें बातें काफ़ी कुछ होता रहता था? बातें होती थी, लेकिन लीडर पे डिपेंड करता है। अच्छा। लीडर अगर अच्छा हो तो वो जो है कौन है हैंडल लीडर? करेगा। कौन था लीडर? सैयदा यही थी? दुआ। अच्छा, तो लीडर जो है वो सख्त थी? काम के मामले में बहुत काम सख्त के है। मामले में सख्ती थी। अच्छा, मुझे ये बताइए, अब ज़रा वेंटिलेटर को आप एक्सप्लेन भी कर दीजिए। हमारा वेंटिलेटर जो है वो मोबाइल ऑपरेटेड है। ब्लूटूथ जो है मॉड्यूल से इसका कनेक्शन है। हमने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड की है, जिसके ज़रिए जो है हम इसका प्रेशर वोल्टेज जो है वो कंट्रोल करते रहते हैं। लाइक एडल्ट है तो एडल्ट को कितना प्रेशर देना चाहिए वो हमने उसकी रीडिंग उसमें मैनेज की हुई है। ऐसे ही ओल्ड के लिए और इन्फेंट बेबीज़ जो होते हैं उनके लिए भी हमने जो है उसके अंदर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट करके रखा। लाइक हम मोबाइल में सिर्फ ऑपरेट करेंगे और वो प्रेशर उसके ऊपर जाएगा और वो डायरेक्ट ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा वेंटिलेटर। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? यानी जो कन्वेंशनल हमारे पास वेंटिलेटर है उस तरह से, अल्लाह माफ़ करे, देखने का तो मुझे अंदाज़ा याद नहीं है कि मैंने इस तरह देखा हो कि वो किस तरह से ऑपरेट करते हैं, लेकिन ये जो आपने बनाया है इन कंपैरिजन टू दैट, इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है कि जो काफ़ी पेशेंट्स होते हैं घर में उनको वेंटिलेटर प्रोवाइड नहीं होता, और वेंटिलेटर मुझे नहीं लगता कि घर में हम सेट कर सकते, क्योंकि वो एक तो बहुत एक ह्यूज चीज़ है। हाँ, हैवी होता है वो। बहुत हैवी होता है, हाँ। और उसके बहुत सारी सबको निगरानी में उसके टेक्नीशियंस को भी होना वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये इसलिए हमने एक पोर्टेबल टाइप हमने बनाया है। इसमें जो है इसको ईज़िली हम मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं। ये बजट फ्रेंडली है, और ये और घर में भी आप रख जी, सकते हैं, घर अगर में खुदा भी। न खास्ता पेशेंट हैं आपके घर में इस जी, तरह, तो घर पे भी रखा जा सकता जी, है। ईज़िली ये इमरजेंसी बेस पे, जैसे कोविड टाइम पे हमारे पास वेंटिलेटर की काफ़ी ज़्यादा जी शॉर्टेज जी जी। थी, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे लंग्स काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ेज़ होती हैं। लेकिन अगर इसके साथ एक जो हमारे जो लंग्स थेरेपिस्ट हैं, जो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हैं, वो इसके साथ हम उनको रख सकते हैं, अगर हम इसको आगे अब वो आगे की तरफ हम लेके आप लोगों जाएँ ने तो। चेक करवाया है वैसे जो इसकी एफिशिएंसी है, यानी वो कन्वेंशनल से बेहतर है या उस जैसी है, या आपके साथ जो टीम में लोग हैं या आपके इंस्टीट्यूट में जो लोग थे, क्या उन्होंने इसको चेक किया है? या जिस तरह आप थेरेपिस्ट की बात करिए, किसी ने इस पे कोई कमेंट किया? देखिए, इस पे हमने अभी कोई चीज़ की नहीं है, लेकिन ये हो सकती है, ओके। पेशेंट पे वर्क कर सकती है, क्योंकि ओके। प्रॉपर सारी चीज़ें उसमें हैं। उसकी जो हमने कोडिंग की हुई है, जो हमारा जो सॉफ्टवेयर्स में अपडेटेड है, जो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, जो ब्लूटूथ से कनेक्शंस है, उसकी स्पीड भी, जो उसका जो प्रेशर होता है, उसका एम्बो बैग का जो प्रेशर है, उसको हम किस तरीके से जो लंग्स को प्रेशर करना है राइट। हर पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से, चाहे वो इन्फेंट हो, चाहे वो अडल्ट्स हों, चाहे ओल्ड्स हों, उनकी कंडीशन पे डिपेंड करते हैं कितना प्रेशर हमने उनके लंग्स को प्रोवाइड करना है और कहाँ तक उनका जो लंग्स है वो ठीक है। काम नहीं कर रहा।
अच्छा, अब रिदा आप लोग अब क्या करेंगे? ये कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट, इसके बाद इसमें क्या एडवांसमेंट होंगी? नेक्स्ट लेवल क्या है? इन्वेस्टमेंट हम इसमें ये करना चाहेंगे कि जो है हमारे ब्लड प्रेशर जो है उसमें साथ हम मोर उसके अंदर जो है ऐड करें और मोर फैसिलिटीज़ ऐड करें कि जैसे कि वर्किंग में जो है वो इजीली हो जाए हमारे लिए। जैसे मॉनिटर हम लगाना पसंद करेंगे कि हमारे पास रीडिंग साथ के साथ आते हैं। वैसे हमने लगाया हुआ है हार्ट रेट सेंसर कि हमारी हार्ट रेट सेंसेस करते रहे वो डायरेक्ट और हमें मिलता रहे कि पेशेंट की उस वक्त हार्ट रेट क्या है। अच्छा, इसके बाद क्या आप इसको मार्केट कर सकते हैं या करेंगे? कोई प्लान है ऐसा? क्योंकि मैं देखती हूँ आप भी और अक्सर स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, इतने अमेजिंग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, मगर उसके बाद वो फिर कहीं नज़र ही नहीं आते। जी इंशाल्लाह ये एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान में वाकई आनी चाहिए और हमारा मानना ये है कि इंशाल्लाह आगे कोई हमें कोई बड़ी कंपनी अप्रोच करे तो हम इसको पाकिस्तान में ज़रूर लेकर आएँ। और मेरी गवर्नमेंट से भी यही गुजारिश है कि बाहर की अपॉर्चुनिटीज़ आने से पहले पहले वो इस चीज़ को अप्रोच कर लें कंपनीज वगैरह। अच्छा, इसकी कॉस्ट क्या है? ये बहुत बजट फ्रेंडली है, 30,000 इसकी कॉस्ट आई है। ठीक है, 30,000 में ये पूरा सिस्टम आपको मिल सकता है। तो वो हॉस्पिटल्स और वो इदारे जो कहते हैं कि हमारे पास नहीं है या बजट नहीं है या, तो ये तो कितने सारे वो इसमें बन सकते हैं। और इसकी लाइफ कितनी होगी? इसकी लाइफ है काफ़ी अच्छी, इसकी लाइफ है काफ़ी लिमिट से, लेकिन जाहिर सी बात है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। अब उनकी कोई ज़्यादा गारंटी होती नहीं है, वो कभी ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आगे चेंज नहीं हो सकते हैं। वो ईज़िली कंपोनेंट्स उसमें ऐसे हैं जो ईज़िली पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, तो उनको हम ईज़िली रिप्लेस करके न्यू लगा सकते हैं उसमें। अच्छा, कभी कभी कनेक्टिविटी के भी इश्यूज हो जाते हैं। अब चलना ही उसने ब्लूटूथ से और मोबाइल से, लेकिन कभी ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं, मोबाइल की बैटरी लो हो गई, कुछ और हो गया, कनेक्शन डेवलप नहीं हुए, तो क्या कोई ऑल्टरनेटिव है उसमें? जी, आप चाहें तो उसको इजीली लैपटॉप से और या टैबलेट्स वगैरह से भी कनेक्ट करवा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। सो नेक्स्ट आप लोगों का अब इसको बेहतर करने का ही प्लान है, और बाकी जो तुम लोगों के अलावा 6 लड़कियां हैं उनका भी जिक्र कर दो, वापस भी जाना है। उनके बारे में भी बताओ, कैसा काम किया उन्होंने, क्या किया? सबने बहुत अच्छा काम किया प्रेजेंटेशंस में हेल्प की कि जैसे कि एक लीडर ने एक प्रेजेंटेशन दे दी, क्योंकि डॉक्टर्स भी हमारे पास आए थे तो हमने उनको भी प्रेजेंटेशंस दी थी। तो न्यूज़ चैनल पे एक दिन कोई चला जाता है तो एक दिन कोई चला जाता है, इस तरह से सबने माशाल्लाह बहुत वर्क किया है। और जो है ना सबका जो है टाइम कितना देते थे आप लोग रोजाना, यानी इस प्रोजेक्ट को? 5 to 6 आवर्स पढ़ाई के बाद जी, या पढ़ाई से फ्री हो गए थे? पढ़ाई से मतलब ये कि दरमियान में ब्रेक टाइम में जैसे एक हमने पीरियड ले लिया तो उसके बाद हमने जो है नेक्स्ट पीरियड जो है अवेल कर लिया टीचर्स से हेल्प लेके कि हमें थोड़ा वो दे दे कन्वेंस वगैरह, तो वो कर देती थी। काफ़ी हमारा जो है हेल्प की, टीचर्स ने बहुत हेल्प की हमारी, और उनकी अप्रिसिएशन की वजह से हम आज यहाँ तक पहुँचे। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन होती ही अप्रिसिएशन से है और कॉन्फिडेंस से, जो प्लेस उन्होंने आप लोगों के ऊपर किया। क्योंकि हम नहीं कर सकते थे, अगर हमने बना भी ली थी ना अच्छी चीज़ तो हम प्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहे थे, और वो सारी मोटिवेशन की वजह से टीचर्स और स्पेशली हमारे इंस्टीट्यूट ने हमें जितना वो किया है कि मोटिवेशन दी है कि आप करें। तो इस बार आप लोग जीते उस फेयर में फिर? जी, फर्स्ट पोजीशन। अरे वाह वाह, क्या बात है, मुबारक हो। तो ये बताओ लास्ट टाइम क्या बनाया था? लास्ट ईयर हमने बेबी वार्मर बनाया था। अच्छा। लेकिन हमारे जो जजेस आए जो थे, फीडर वार्मर होता है, जी जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं जो प्री मैच्योर बर्थ के होते हैं, अच्छा उनके लिए वो इंक्यूबेटर टाइप? नहीं वो इंक्यूबेटर नहीं, वो बेबी वार्मर था। मतलब क्या होता है ना, एक इन्फेंट वार्मर होता है उसमें जो काफी सारी ऊपर नीचे होती है, टेम्परेचर सही मेंटेन नहीं हो रहा था प्री मैच्योर बेबीज का। ठीक है। तो वो हमने थोड़ा सा नया डिजाइन करके हमने बनाया था, जैसे उसमें होता है ना कि जो हीटर होता है वो ऊपर की साइड यूवी लाइट्स के थ्रू आ रहा होता है, लेकिन हमने उसको बेबी के नीचे जो जो वो होती है सिटिंग्स जो होती है उसके नीचे हमने उसको प्लेस कर दिया था। लेकिन जो हमारे जजेस थे उनका कहना ये था कि आपकी काफ़ी अच्छी कोशिश है, लेकिन हम उसमें और चीज़ें कर सकते थे। वैसे उसको भी करना आप लोग परसू, क्योंकि ये तमाम वो चीज़ें हैं जो वक्त की ज़रूरत है। सो आप लोगों ने बड़ा अमेजिंग काम किया और हमने स्क्रीन पे दिखाया भी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह करे आगे भी आप लोगों को मज़ीद, आप लोगों के लिए राहें हमवार हों और आप ये लोगों की मदद के लिए और इस जज्बे से दोबारा काम करें और इस वेंटिलेटर को मज़ीद बेहतर करके मार्केट में लेकर आएँ। थैंक यू सो मच वंस अगैन। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे।